देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय के लोगों को अपने खेमे में लाने के लिए राजनीतिक दलों ने चालें चलना शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी निरंजन ज्योति को पिछड़ा आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर निषाद वोटरों को अपने पाले में साधने के लिए पासा फेंका है। तो वहीं निषाद पार्टी के साथ गठबंधन के माध्यम से भी निषाद वोटरों में सेंधमारी की तैयारी हो रही है। वहीं एक तरफ समाजवादी पार्टी ने फूलन देवी की बहन रुक्मणी निषाद को सपा महिला सभा का अध्यक्ष बना दिया है। इस नई नियुक्ति पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। संजय निषाद एक तरफ तो राजनीतिक भागीदारी के लिए सपा को धन्यवाद भी दे रहे हैं, तो वहीं सपा छोड़ने के कुछ दिनों बाद उनकी हत्या हो जाने के मामले में पर सीबीआई जांच की मांग करते हुए समाजवादी पार्टी से तमाम सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम से कम कभी त्रेता में भगवान राम को पार उतारा था और अंग्रेजों रावण को भी मौत के घाट उतारा था और अंग्रेजों मुगलों को भी मौत के घाट उतारा था। देश को आजाद कराने वाली जाति है। 70 साल बाद कम से कम ये निषाद पार्टी खड़ी बड़ी हुई तो सारी पार्टियां अब निषादों को मतलब कम से कम नाम तो ले रही है, नहीं तो केवटा मल्लावा के नाम से इनको कश्यप कारा के नाम से इन्हें बदबू आता था। अब कम से कम सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि पहली बार बाबू राम निषाद को उन्होंने जो है एक पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया। पहली बार पहली महिला को हमारी बहन राधवी जी को पिछड़ा वर्ग आयोग का बनाया। आज कम से कम जो बहन फूलन देवी ने जिसके लिए बंदूक उठाया, आज के दिन उनके अंदर कैलिबर था जिसकी वजह से अपने ऊपर, तो वो आज उनकी बहन को उन्होंने जो भी पद दिया हो, लेकिन आज मैं धन्यवाद दूंगा उन्हें। उम्मीद रखता हूँ कि बहन से कि वो निषाद राज की खून है, अपने समाज के आरक्षण की आवाज है, जिसके लिए फूलन देवी ने पार्टी बनाई थी, अलग होती समाजवादी पार्टी से। उनके सपने को साकार करेंगे और समाज के मुद्दे को राजनीतिक उठा और फूलन देवी के उस भविष्य को जो उसके वजह से बंदूक उठाई थी, बांग को सांसद का दर्जा दिलाएंगी। उनकी जो जमीन का मामला हुआ है, फूलन देवी प्रॉपर्टी पर जो कब्जा किया हुआ है, वहाँ का नाम है मिर्जापुर में, उनके एक चौरसिया ने जो सभा का आपने उससे मुक्त कराएंगे कम से कम समाज के उस आरक्षण को, जिसमें ये लिखा हुआ है कि चमार भाई का बेटा और बेटी सरकार के पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, कोचिंग सेंटर करेंगे, आईएएस पीसीएस बनेंगे, वो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सुरक्षित। उनकी बेटी बहन की इज्जत उसी SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण लिखा हुआ कि केवट मल्लाह की बेटी को कोई नहीं बोलेगा, वो भी जाएगा जेल, नहीं होगा। तो ये सारे उनकी बेटी तो हमारे समाज की जो शिक्षा छीनी गई है, जो सुरक्षा छीनी गई है, जो छीनने वाले लोग हैं, पर्दाफाश मैंने किताब लिखी है, उसको पढ़ेंगे और निश्चित रूप से उसकी लड़ाई। डॉक्टर साहब, आपने हत्या हुई सीबीआई जांच की मांग की थी। आप हर साल पुण्यतिथि जयंती मनाते हैं। आपने अपने कार्यालय में उनकी फोटो भी लगा रखी है फूलन देवी की। क्या लग रहा है जनाधार जो है निषाद पार्टी का वो घटता हुआ नहीं दिख रहा है? समाजवादी पार्टी ने जो 27 के पहले निषाद पार्टी का आधार संवैधानिक अधिकार है। निषाद पार्टी का आधार निषाद राज का किला है, खून है, जो हम लोग अंग्रेजों मुगलों से लड़े हैं। ये कभी घटने वाला नहीं है, ये गौरवशाली इतिहास है। इस पे कोई आदमी दूसरा कोई आज के दिन में रुपया दे दे, पैसा दे दे, तो क्या हम स्वतंत्रता सेनानी बन जाए? तो नहीं बन। ये हमारे पुरखों के लायक होने का प्रमाण है, उसको हम लोग ना समझते। अब हमारा समाज लायक हो रहा है, उसे लेने लायक बन रहा है। आज के दिन में फूलन देवी के उसकी हत्या की सीबीआई जांच की मैंने मांग की है। फूलन देवी की मां को दर्जा उनके जो हत्या किया हुआ है, ये सारा कुछ हम हर साल मांग करते हैं और सदन में आवाज उठाई कि भाई विशंबर जी ने जब आवाज उठाई थी आरक्षण की तो सारे सांसद भाग गए थे। तो क्यों भागे भाई? इसके मतलब समाज के सुरक्षा जो होती है, बहन बेटी की इज्जत जो सुरक्षा थी कानून के लिए, सारे सांसद भाग जाते। कम से कम देर ही सही, कम से कम सभी लोग आए आज के दिन में निषादों के हक की बात। डॉक्टर साहब, 2 दिन पहले आपकी एक सभा में आपके भावुक होने का मसला जो था, वो विपक्षियों ने तमाम तरीके के आरोप लगाए। क्या वजह? योगी जी ने भी कभी आंसू निकले थे दर्द के, कभी सदन में समाज के दर्द का, प्रदेश के दर्द का, धर्म के दर्द के आंसू निकले थे योगी जी को सदन में, आपने देखा होगा। उसका रिजल्ट क्या हुआ? हासिल कांग्रेस का। आज ये निषाद का आवाज है, निषाद का आंसू है, मेरा आंसू नहीं है। मैं गांव में जाता हूँ तो एक PhD नहीं मिलते, एक भी BA MA और MSc नहीं मिलते, नहीं तो इंटर मिलते हैं। हमारा समाज केवल जानवर रहेगा, अनपढ़ गंवार रहेगा, बाकी लोग इनका हिस्सा लूट कर जो है मलाई खाएंगे।
ये क्या है? ये दर्द हमारे समाज का है। ये कॉर्पोरेट दर्द को हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटा जाएगा तो SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट छीनने वाले दोषी है ना। SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट है उनका, जो संविधान हमारे लोगों ने बनवाया, हम ही लोगों ने देश को आजाद कराया, हम ही ने संविधान बनवाया, और हमारे ऊपर अत्याचार होगा, और जो हमारे पुरखों ने संविधान बनाया उसी संविधान के सारे अत्याचार करेंगे। ऐसा नहीं होगा। ये समाज की आवाज और दर्द है, और दर्द जो है मेरे समाज की जो आह लगी ना, कभी आह लगी कांग्रेस खत्म हो गई, जिसे जीप से भी आह लगी खत्म हो। अखिलेश जी, 18 जब आप रोए तो अखिलेश जी अलग अलग सोचने का नजरिया है। आज अगर उनका नजरिया सही रहता तो सत्ता से बाहर शायद नहीं जाते। ये 18% आबादी को केवटा मल्लावा समझना ही गलत नजरिया थी। इनको यही समझना कि झुआ वरोट पहुआ पिएंगे, यही नजरिया गलत थी। ये सोच रहे थे ये जो है निषाद मछली मारने वाले, नाव चलाने वाले, ये नजरिया गलत थी। ये चुनाव वाले हो गए। अब जो चुनाव वाले हो गए तो आज के दिन में ये चुनाव वाले हैं तो नजरिया अलग अलग लोगों का है। ये नजरिया मेरे समाज का उनको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि दिखाई क्या, देखो दलाल जिसे दिखाई देंगे उन्हें दल नहीं दिखाई दे। मोदी योगी को दल दिखाई दिया इसीलिए सत्ता में है। 45 दल को लेकर आज मोदी जी सत्ता में हैं, और इनको क्या दिखाई देते हैं? इन्हें दलाल दिखाई देते, दल तो दिखाई नहीं देते, इसीलिए तो सत्ता से बाहर है। डॉक्टर साहब, निषाद समाज से अलग होकर समाजवादी पार्टी में रुक्मणी गई है, क्या लगता है उनको वापस लाया जाएगा या फिर उन तक कोई संदेश पहुंचाया जाएगा? बहन फूलन देवी ने अलग से पार्टी बना ली थी। अगर समाजवादी ने सम्मान दिया होता तो शायद अलग से पार्टी नहीं बनाती, और 27 दिन बाद पार्टी बनाने के बाद मारी भी गई। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पर लोगों ने बहुत कुछ किया है। ये बहुत सोचने का विषय है कि हमारे जितने नेता दर्जन भर थे वो आज कोई जिंदा नहीं है, सब मारे गए। डॉक्टर संजय कितना दिन जिंदा है, वो मेरा समाज जब तक खड़ा है तो जिंदा है, समाज अब जान गया है। तो क्या लगता है कि उनके साथ भी राजनीति की शिकार हो सकती है रुक्मणी? हमारा समाज शिकार हुआ है तो इतिहास कहता है ना, हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ। इतिहास राजनीति की माँ होती है, और आंदोलन का इतिहास से लोगों को सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि कैसे घटनाएं हमारे नेताओं के साथ हुई हैं। चाहे महेंद्र सिंह राजपूत हो, धनीराम वर्मा हो, रघुवर दयाल वर्मा हो, मनोहर लाल निषाद हो, बहन फूलन देवी हो, जमुना निषाद हो, ये सब नेता मारे गए। तो कैसे नेताओं को एक निश्चित सीमा तक जब तक वोट दिलाते रहेंगे तब तक वो नेता रहेंगे। वोट के हिसाब से जब अधिकार मांगेंगे तो नहीं, उसके लिए दल चाहिए, झंडा चाहिए। अब बंदूक में नहीं बटन में ताकत, अब गोली नहीं बोली में ताकत। और जो है आज के दिन में अब नेतृत्व है। अब आज के दिन में अब समझ सकते हैं कि डंडे से नहीं, अब झंडे से लड़ाई है।